इस समय मौजूद है गाज़ियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी में, जहाँ पर खुशी का माहौल है और इस खुशी के जो क्षण की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय जो सेवा है, जिस तरह की जो बात करते हैं, जो लीगल सेवाओं पे है, वहाँ पर दूसरी श्रेणी में जो भारतवर्ष में स्थान हासिल किया है, हमारे साथ नितिन जी मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि जो मेहनत है या किस तरीके का उनका जो कार्यक्रम था, वो क्या कार्य है इस संस्था का जिसमें उन्होंने जो अपना स्थान हासिल किया। सर, सबसे पहले तो आपका के में स्वागत है और जानना चाहते हैं जो उपलब्धि आपको मिली है, क्या कहेंगे इस उपलब्धि को लेकर? काफ़ी खुशी हुई है आफ्टर लाइक 2-3 बड़े फेलियर्स के बाद, उसके बाद एक मेजर अचीवमेंट मिली है। तो सब खुश हैं काफ़ी और फैमिली में पेरेंट्स वगैरह सबको अच्छा लग रहा है। तो अब ड्रीम था ये पेरेंट्स का, स्पेशली मदर का। तो आज थोड़ा सैटिस्फाइड फ़ील कर रहा हूँ कि हाँ, आई विल फुलफिल। नितिन जी, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं खुशी का माहौल है, तमाम परिवार के लोग खुश हैं और आपका सपना भी शायद पूरा हुआ है। तो इसको देखकर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपकी जो शिक्षा, क्योंकि शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है जीवन में, बहुत महत्व होता है उस शिक्षा का। तो कहाँ से आपने शिक्षा हासिल की और अगर फैमिली बैकग्राउंड जिस तरह जो परिवार के लोग हैं, किस तरह आपको पढ़ाया? जसवीर जी, फादर मेरे बीएसएफ में हैं, है ना? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स, तो ट्रांसफ़र मतलब सेंट्रल जॉब थी, ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो बचपन से ही मतलब जब शुरुआत की थी तो शायद जो किंडरगार्टन मैंने कैलकाटा, उसके बाद मैं मेनली टेकनपुर जो इनका बेस कैंप है बीएसएफ का, तो वहाँ पे मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई अप टू 4th स्टैंडर्ड। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान बॉर्डर पे जाना पड़ा, अपना जैसलमेर में। तो 7th और समवेयर 8th स्टैंडर्ड के शुरू में, तो वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो गया फिर इनका जे-एंड-के, और उसके बाद फिर बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो फिर डिसाइड किया कि फाइनली ऐसे तो एजुकेशन चल नहीं पाएगी। तो हम लोगों ने मतलब पापा वहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर पे मतलब जब त्रिपुरा में पोस्टेड थे, तो इन्होंने दिल्ली में है सब फैमिली को रखने का डिसाइड किया, जिससे कि एजुकेशन अच्छे से हो पाए। तो 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मैंने केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी न्यू दिल्ली, जो वन ऑफ द टॉप 3 केंद्रीय विद्यालय काउंट होते हैं देश के, तो वहाँ से मेरी मतलब रियल एजुकेशन शुरू हुई। फाउंडेशन वगैरह ठीक था, जैसलमेर में भी बहुत अच्छा था, टेकनपुर में भी। बट असली जो मुझे कॉम्पिटिशन का एहसास हुआ, वो दिल्ली में आके हुआ। उसके बाद फिर ये 12th मैंने यहाँ से अच्छा रैंक स्कोर करके पास किया। पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी से पढ़ाई की थी, तो सारे सब्जेक्ट थे मेरे पास। मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग में भी जाने का था। नितिन जी, जिस तरह से अभी भारतीय लीगल सेवा जो आपने चुना है, आखिर इसी को चुनने की वजह क्या थी? क्या कारण था कि आपने इसी संस्था को चुनना चाहा? ओके। जसवीर जी, एक्चुअली पहले तो पेरेंट्स चाहते थे कि मतलब कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो मैंने मेडिकल की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस से। उसके बाद मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था कि मुझे आई वाज़ हाइली इंस्पायर्ड बाय अपने कपिल सिब्बल सर हैं, रविशंकर प्रसाद सर हैं, और बराक ओबामा सर हो गए, और आजकल कमला हैरिस जो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट बनी हुई हैं। इस टाइप से मतलब मुझे, और गांधी जी, अपने नेहरू साहब, मतलब जितने भी बड़े, राजेंद्र प्रसाद, अपने ऑनरेबल राजेंद्र प्रसाद सर, या फिर अपने वल्लभ भाई पटेल सर, ये सब मतलब कानून के बड़े जानकार थे, तो मैं इनसे हाईली इंस्पायर्ड था। तो मुझे फिर, ये मेरा ओरिजिनल ड्रीम था, तो पहले मैंने माता-पिता के लिए मतलब मेडिकल पढ़ा कि हाँ, इनको डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े एक्सेप्ट सर्जरी। उसके बाद फिर मैंने अपना ओरिजिनल ड्रीम परस्यू किया, और यहाँ पे अपना जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 4 स्कोर करके, और वहाँ पे भी टॉप किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ पे भी बड़े-बड़े, जैसे कि ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण सर, उनके साथ काम किया, तो जैसे कि पैसिफिक यूथनेसिया केस, या अपना राम मंदिर टाइटल डिस्प्यूट केस, और अपना जो कर्नाटका असेंबली डिसॉल्यूशन हुआ था 2018 में, मार्च में, तो इस टाइप के कई और भी मतलब केस हैं, अभी मुझे इतने याद आ रहे हैं, इन सारे बड़े केसेस पे काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरी इसके साथ मुझे यूपीएससी के लिए जाना है, या तो जज के लिए या यूपीएससी के लिए, बट मुझे लगा कि यूपीएससी मतलब ज़्यादा एक वाइडर पूरा ऑल इंडिया सर्विस है। तो मुझे उसके लिए देश का मतलब एक वन ऑफ द टॉप लीगल ऑफिसर बनना है, तो मुझे जिससे मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ पूरे मतलब ऑल इंडिया लेवल पे। तो मैंने तैयारी तो करी थी, दिल्ली का जज का पेपर भी क्लियर किया था, बट वो थोड़ा वेटिंग में रहा। और फिर साथ में जैसे ही ये पेपर आया, तो मैंने सब छोड़ के जज की भी तैयारी, मुझे लगा कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो मैं चाहता था हमेशा से। तो मैंने इसकी तैयारी शुरू की बहुत अच्छे से रिलीजियसली 1 साल, मतलब मैंने जॉब वगैरह भी छोड़ दी थी पूरा, जैसे सैलरी-वैलरी सब मतलब 70-80 हज़ार का वो सब काफ़ी सारा मतलब सब सैक्रिफाइस करके, सब कुछ छोड़-छाड़ के इसकी पूरी शिद्दत के साथ 1 साल तैयारी करी, और उसके बाद नितिन जी, आज रिज़ल्ट आपके सामने बड़ा है। सवाल है कि रिजल्ट सबके सामने है, परिवार में भी खुशी का माहौल है और आपका सपना भी जो आप चाहते थे पूरा किया है। जो युवा पीढ़ी है, आने वाले जो युवा हैं, उनके लिए क्या संदेश यानी कि किस तरह वो अपने जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं क्योंकि हर बच्चा जब पैदा होता है वो पेरेंट्स के सपने होते हैं, उसके बाद जब बच्चा धीरे-धीरे आगे बढ़ता है तो उसके भी सपने होते हैं। तो क्या संदेश आप उन बच्चों को देंगे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने सपनों को देख रहे हो? कैसे और किस किस स्तर से वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं? जसप्रीत जी, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैंने पेरेंट्स का सपना पूरा किया, मेडिकल की पढ़ाई की, है ना? थोड़ा जिससे कि फैमिली में अगर कोई वैसा दिक्कत हो तो सँभाल सकें ज़्यादा। कितने घंटे की पढ़ाई आप करते थे? एक्चुअली
जसवीर जी घंटे वाली मतलब बात नहीं है एक्चुअली मैं पढ़ने को तो 20 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, 4 घंटे भी, जैसा मतलब मैंने जो पता है जब मेरा इंटरेस्ट है मैं तब पढ़ता था, जब मेरा मन करता था। ये नहीं कि मतलब रोज़ का रूटीन टाइप नहीं, वो मजबूरी हो जाती है। या तो 2 घंटे भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो या फिर कभी मन कर रहा है तो 16 घंटे, 14 घंटे ही बैठे हुए हैं। मतलब कहा जा सकता है कि जब मन करे यानी कि हाँ। जितनी इंसान की अपनी क्षमता हो बच्चे की और उसकी जागरूकता या उसका अपना सपना हो जिस लेवल पर पूरा करना चाहता है उस हिसाब की पढ़ाई करनी हाँ, वो जैसे आपको मतलब आपकी खुद की शिद्दत और आपकी खुद की लगन है, आपको अगर किसी चीज़ को जैसे मैं जज की तैयारी करता था तो 3-4 घंटे पढ़ने का मन करता था, बट इस पोस्ट को देख के और सुप्रीम कोर्ट वाली जो पोस्ट थी पहले, जिस पे मैं सर्व कर चुका हूँ, ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ, तो उसको देख के मुझे लगता था कि इसके लिए तो मैं 24 घंटे ही पढ़ सकता हूँ। तो 24 घंटे क्या इवन 36 घंटे का काम भी जो है, पूरा मतलब उस लगन के साथ वो 24 घंटे में उतना मैं एफर्ट्स पुट कर सकता हूँ। तो वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जैसे कुछ लोगों को क्रिकेट वगैरह अच्छा लगता है, उनको कितना भी खिला लो। जैसे बिल गेट्स थे हमारे, तो उनको कोडिंग अच्छी लगती थी, वो 48 घंटे तक कोडिंग करते रहते थे। 2-2 दिन बीत जाते थे, उन्हें पता नहीं चलता था। तो ऐसा ही मतलब आपके इंटरेस्ट पे निर्भर निर्भर करता है, आपको क्या पसंद है। तो मुझे कानून पढ़ना बहुत पसंद है और ये पहले मैंने माता-पिता के लिए किया, मेडिकल की पढ़ाई करी, लेकिन अब फिर उनका भी मतलब ड्रीम हो गया कि हाँ, देखो, अब जो स्टूडेंट बोलते हैं कि वो पेरेंट्स ने ऐसा बोल दिया, इंजीनियरिंग बन गए, इंजीनियरिंग कर ली या मेडिकल कर ली और उसमें हम फँस गए, ये पेरेंट्स चाहते थे। तो देखो ऐसा आप शिफ्ट कर सकते हो, मैंने पहले पेरेंट्स के लिए किया, फिर अपना इंटरेस्ट, पेरेंट्स को मना लो, देखो हाँ, जो अपना इंटरेस्ट है मुझे करने दो, जो आप चाहते थे वो हमने कर लिया, है ना? तो धन्यवाद दोनों को खुशी होगी उससे। धन्यवाद ये थे हमारे साथ नितिन जी जिन्होंने अपने सपने पूरे किए अपने परिवार के सपने पूरे किए हैं और वही एक जो विशेष बात बताई है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है जिन लोगों को अपने सपने पूरे करने हैं वो अपनी इच्छा यानी कि जब तक उनके मन की संतुष्टि ना हो उस कार्य को करते रहना चाहिए और पढ़ाई का जो समय है वो अपनी जागरूकता यानी कि जो मन की जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार पढ़ना चाहिए और दबाव की जो आवश्यकता नहीं है हर सपना पूरा हो सकता है